आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हमारे एसडीएम न्यूज़ चैनल की टीम औरंगाबाद के माजी विरोधी पक्ष नेता अजू पहलवान साहब इनके कार्यालय पे आए हैं, इनके ऑफिस पे आए हैं। जब सोशल मीडिया पर हमने देखा इनके चाहने वालों से हमें मालूम पड़ा कि साहब भी कहीं ना कहीं आमदार रेस में चल रहे हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो हमने सोचा चलो जनता के मन की बात को जो है तो इन तक पहुंचाई जाए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम। सर, हमें पता चला है कि आप भी कहीं ना कहीं जो है तो इच्छुक उम्मीदवार हैं। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा इंटरव्यू लेने आए। आपको मालूम पड़ा मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ आमदार का जी, औरंगाबाद मध्य सेंटर से। मैं फॉर्म भर चुका हूँ पार्टी को जी। तो कौन सी पार्टी से आप भरे साहब? मैं एमआईएम से भर चुका हूँ। एमआईएम से भरे। सवाल ये है कि साहब हमने इससे पहले देखा है कि कई बार जो पहले आप एमआईएम में थे, बाद में आपने पार्टी को छोड़ दिया। हमने ये भी देखा है कि आपने पार्टी के खिलाफ जाके बयानात भी दिए, काम भी करे। तो आपको लगता है कि ऐसे हालात में भी एमआईएम आपके ऊपर गौर करेगी? नहीं, पार्टी को मैं सबसे पहले कांग्रेस से चुन के आया था, फिर सेकंड टाइम पार्टी एमआईएम, तो फिर एमआईएम से मेरे को टिकट दिए तो मैं एमआईएम से चुन के आया जी। पहले नेहरू नगर से चुन के आया था, फिर अब शताब्दी नगर से आया। अब फिर सबसे पहले विरोधी पक्ष नेता मुझे ही बनाए थे पार्टी जी। फिर मैं भी पहले इच्छुक था, मैं भी मंगा नहीं दिए, तो फिर हमारे इत्तेफाक हो गए हमारे इत्तेफाक, तो फिर मैं पार्टी छोड़ दिया था फिर जी। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आप एक बार फिर एमआईएम की तरफ देख रहे हैं? कुछ खास नहीं, तो फिर खासदार के टाइम में इम्तियाज जलील साहब खड़े थे, तो खासदार के टाइम में असद साहब और दूसरे मोइन साहब जी, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब सब घर पे आए भाई। उन्होंने बोले कि भाई पार्टी में आ जाओ, हमारा काम करो तुम जी। तो मैं फिर पार्टी में आ गया था, साहब आए थे। मतलब आज आप पार्टी में हैं? मतलब आज पार्टी में है ना अभी इस टाइम पार्टी से मैं पार्टी में हूँ एमआईएम में, और मैं पार्टी से फॉर्म भर चुका हूँ। सवाल ये साहब कि आपने इससे पहले देखा है कि वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, उनकी टिकट की मुश्किलात हो रही है, मतलब जो है तो पूर्व से लेकर। तो ऐसे हालात में फिर आपका मतलब खैर आप तो सेंटर से लड़ने वाले हैं, लेकिन जब इतने बड़े दिग्गजों के जो टिकट खतरे में है तो फिर आपको जो है तो सेंटर से कैसे मिल सकता है? असद साहब ने बोले नवे आदमी को चांस देंगे। असद साहब बोले भाई अपनी नेहरू खानदान की पार्टी में नवे आदमी को चांस देंगे जी। और पार्टी में इस टाइम बोले तो सीनियर मैं हूँ इस टाइम जी, मेरे से सीनियर है नहीं पार्टी में कोई भी जी। तो मैंने भी फॉर्म भरा, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए भरा मैं फॉर्म। तो साहब ऐसा सुनने में आ रहा है कि खासदार साहब भी जो है तो सेंटर से लड़ने वाले, सुनने में आ रहा है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि पुरुष से लड़ने वाले अभी तो 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर मान लो अगर खासदार साहब अगर सेंटर से लड़ते तो साहब फिर तो आपको कैसा टिकट मिलेगा? बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में सबको सुविधा दी हुई, अपने को सबको फैसिलिटी, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता, आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें सब इच्छुक, सबको ख्वाहिश है, सबको इच्छा अपने अपने दिल की जी, लड़ सकता कोई भी। ऐसा कोई इनको दिए तो इन्होंने लड़ना, उन्होंने दिए तो उनको लड़ना, ऐसा कोई है क्या? साहब फिर भी अगर आपने टिकट मांगा है, अगर आपको टिकट नकार दिया जाता है, पार्टी बोलती है कि नहीं पार्टी के लिए काम कीजिए, आप बाद में गौर करेंगे कुछ एक दूसरे वक्त, पार्टी के लिए तो काम करे ना, इतने दिन से पार्टी में काम करे ना, फिर जब से पार्टी में कुर्बानी दी ना, इतने दिन से काम करे ना, खासदार साहब को चुना के लाए, आमदार साहब को चुना के लाए, मेहनत करे हमने। जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में, अपने काम है मेहनत करना, मेहनत करे ना, अपनी पार्टी के वास्ते करे ना। इस बारे में असद साहब से बराबर फ़ोन पे कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, असद साहब से बात हुई ना, असद साहब ने बोले भरो, बोले फॉर्म। अब वो फॉर्म तो सभी भर रहे ना जी, जो इच्छुक उम्मीदवार उन्होंने भरे फॉर्म। लेकिन साहब इतने उम्मीदवार टफ में आ गए हैं, सब रेस में हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि मतलब ऐसा आसानी से काम हो जाएगा? तो रेस में अपन भी है ना, सबसे आगे गाड़ी अपनी भागेंगी, रेस में रहता अपन। लगता है आपको ऐसा? हाँ बिल्कुल लगता ना। लेकिन साहब ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं, कमेंट्स के अंदर कहते हैं कि भाई ये महानगर पालिका इलेक्शन नहीं है, इसमें बहुत खर्चा भी आता है। इशारों में कह रहा हूँ आपको, ये निशानी का इलेक्शन भी है और पेशानी का भी है, तो यहाँ पे दोनों भी, निशानी भी और पेशानी भी यहाँ पे। तो निशानी तो पता समझ आएगी, पेशानी का मतलब क्या है? पेशानी बोले तो वजनदार जान तकदीर, वजनदार आदमी होना इसके अंदर। अच्छा, वो ऐसी बात है। तो साहब एक बात ये है कि हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सोशल मार्केट में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर मुसलमान अगर आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, ज़्यादा अगर आक्रामकता हो जाएंगे या बागी हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर एक भी मुसलमान चुनकी नहीं। अब ये अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है जी। पहले खासदार साहब ने आए थे, मुसलमान नहीं थे, कि फिर चुन के आए तो कौन थे? फिर मुसलमान ही थे ना। लेकिन उनके सामने ज़्यादा कोई था नहीं ना साहब।
नहीं बहुत थे ना, ऐसा कैसे नहीं, उनको क्या बिना विरोध थोड़ी चुन के दिए थे, वो भी लड़के चुन के आए थे। हाँ ये बात भी सही, लेकिन आपकी बारे में तो हालात अलग है ना साहब। नहीं हालात तुम्हारे नजरिया अलग है, हालात वही है, हालात पहले बारी से और अच्छे है बिस्टर। आपको लगता है सर? हाँ बिल्कुल लगता है, पहले से अच्छे हालात है बिस्टर। सर पहले के आपको लगता है कि तीन सीट पे ऐसा दावा किया जा रहा है कि एमआईएम की सीट निकल सकती है, पूर्व से, मध्य से और उधर से पश्चिम से, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल, अल्लाह चाहे तो निकलेंगी ना, ऐसे थोड़ी है। मगर शिंदे सरकार तो बहुत ताकत लगा रही है, बहुत जोर लगा रही है, हर एतबार से लगा रही है। हर आदमी को जोर लगाने का चांस है, हर आदमी लगा सकता है, हर आदमी को अलमारे लगाने की जोर लगाने की। अगर साहब अगर अब ऐसे हालात में जब आपका भी ये वीडियो वायरल होगा तो हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी वाले भी आपको चांस दे के उनके साथ जो भाई आप लड़ने के मूड में है तो चलो अगर वहाँ का टिकट नहीं मिलता तो हम आपको ऑफर करते, तो ऐसे हालत में क्या रहेंगे? देखिए आगे टाइम देख के काम करना पड़ता है, राजनीति में कैसा कुछ भी कभी भी कुछ भी होता, यानी कि 5 मिनट पहले टिकट बदल जाता, 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है, विलासराव देशमुख में मुख्यमंत्री बन रहे थे, विलासराव देशमुख बन रहे थे जी, तो दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिए थे जब भी 5 मिनट में तुरंत। हाँ 5 मिनट में। सवाल ये अगर सुशील कुमार शिंदे के बनाने का था, विलासराव देशमुख को बना दिए थे कांग्रेस में। सर एक माहौल चल रहा है कि मैं अपने मुस्लिम सीट को, उम्मीदवार को, मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को कुर्बानी देना चाहिए, किसी एक के पीछे आना चाहिए। ऐसे हालात में अगर आपसे कहते हैं कि आप साहब आप कुर्बानी दे दो तो कैसा रहेगा? मतलब क्या क्या साहब मैं मेरा 3 बार मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मैं एक बार एक वोट से हारा, पहले फर्स्ट टाइम तो मैं हार के जीता हुआ है, मैं बाजीगर में हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बात, और मैं बाजीगर हूँ इसमें और मेरे को पूरा अनुभव है इसका। मैं कारपोरेशन का पूरा एक एक काम पूरे वार्डों के करे हुए हैं मैंने, पूरे ऑफिसर पहचानते मेरे को, कौन कैसा नगर सेवक है, महल्ले में पहचानते, काम मेरा है महल्ले में, तो वार्ड में पूछ लो पहले, एक ने दो महल्ले में काम है। और औरंगाबाद में लोगों भी ऐसा रुपए में 80% 90% लोग मेरे को पहचानते, रिलेशन मेरे। अब सवाल है साहब कि जो तो अफवाह तो बहुत चल रही है, बातें बहुत चल रही है, अब उसमें अगर अचानक बीच में आना, वैसा तो काफी दिन से आपका नाम चल रहा है, लेकिन आज आप खुल के सामने आ गए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अचानक बीच में जो नहीं लड़े इलेक्शन, कारपोरेशन गेट के अंदर नहीं गए, वो इलेक्शन लड़ने का बोले, मैं तो अंदर विरोधी पक्ष नेता है, मैं अचानक कैसा बोले? नहीं अचानक बोले साहब, मतलब पहले आपका नंबर स्लो चढ़ा था, अभी स्क्रीन पे आने के बाद तो जाहिर सी बात है स्क्रीन पे दिखेंगे आप। सुनो नहीं, जब टाइम आएगा तो मौके देख के चौका मारना पड़ता कभी भी। क्या बात है, अभी टाइम आगा उसका तो अभी मतलब चौका मारने के मोड़ में आप बिल्कुल मारेंगे ना। और अगर साहब हम कौन से हालत से, कौन से तरह से तुम्हारे को कम दिख रहे? नहीं तो कमेंट्स में आएंगे साहब, तो बोलते हैं कि महानगर पालिका इलेक्शन नहीं, इसमें तो लाखों रुपए लगते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लाखों रुपए कहाँ लगते? जो गवर्नमेंट है जो रूल के हिसाब से, वो हिसाब से ही पैसे लगेंगे। वो तो सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता, बराबर। नहीं तो लोग झामड़ बना देते बाद में पैसे लेके भी। अरे वाह, यहाँ ये तो ये भी देखे हुए तुमने इलेक्शन, ये सही है, झामड़ साहब बना देते हैं। हाँ झामड़ साहब बना देते हैं। तो सवाल ये साहब, अगर ऐसे मामलात में जैसा वीडियो करवा लूँगा, ये बात यकीनी है कि कुछ पार्टियां जो चाहती हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार मिले, आपके ऐसा जो हर एतबार से मजबूत हो, सक्षम हो, पैसे के एतबार से, शोहरत के एतबार से, अगर मान लो अगर आपको पार्टी निराश करती है, किसी कारण से आपको टिकट नहीं दिया जा सकता है, अगर दूसरी पार्टी अगर ऑफर करती है तो आपका कदम क्या रहेगा, आप क्या सोचेंगे? सोचेंगे उसके बारे में, सोचना पड़ेगा ना आगे। टाइम राजनीति में कुछ भी हो सकता, मतलब पार्टी छोड़ सकते हैं अगर ऐसा वक़ा है तो? अरे पहले भी छोड़े थे हमने, छोड़ सकते हैं, हमारा काम, हम रनिंग गाड़ी में बैठते, कभी भी चालू गाड़ी में बैठते, हम बंद गाड़ी में बैठने की आदत नहीं है। क्या बात है सर, अपना रिकॉर्ड है, कभी भी बंद गाड़ी में बैठते नहीं, हम चालू गाड़ी में बैठते हैं। आपने को यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने का और अपनी गाड़ी बंद पड़ गई तो दूसरी गाड़ी को हाथ बटा के उसमें चल जाते हम बैठ के। अब ये गाड़ी ले जाएंगे गैरेज पे, वो बनेंगी, जब तक अपना काम खत्म हो जाता है दूसरी गाड़ी में बैठ चल जाना। जैसा अभी आपने कहा कि पहले टाइम जो है तो मतलब अपने दूसरे बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके घर पे आए थे और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब आप मत लड़ो, पार्टी को साथ दो, अगर आपकी बारी में अगर आप चुनाव में फैसला दे देते, मतलब चल जाते, फॉर्म भर देते और पार्टी बड़े बड़े जिम्मेदार साहब, बड़े बड़े दिग्गज अगर आते घर पे आते तो फिर आप क्या करेंगे? वो अगर सोचिए ना, आगे टाइम पे देखिए ना, टाइम देख के काम करना पड़ेगा ना। इलेक्शन में साहब आना या मैं साहब करने जाना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है जी। साहब भी असद साहब भी सोचेंगे कि भाई अपन ने पहले विरोधी पक्ष नेता में क्यों बनाए, उन्होंने कुछ काबिलियत पे बनाएंगे ना, आपको सोच के बनाए बराबर। वहाँ पे 25 जने चुन के आए थे जी, तो मेरे अंदर कुछ काबिलियत होंगी करके बनाए ना जी। क्या किसको भी उठा के बना दिए, चल बन जा तू और बढ़िया हुआ।
साहब इसके बारे में इम्तियाज साहब से बात हुई, सुप्रीम को पार्टी का अध्यक्ष है वो? हाँ, इम्तियाज साहब से महाराष्ट्र अध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं महाराष्ट्र अध्यक्ष है वो। जो महाराष्ट्र अध्यक्ष, हाँ, उनसे भी बात हुई इम्तियाज आपकी साहब बात से। हुई हाल ही में? हाँ, बात हुई ना मेरी, उन्होंने भरो बोले, उन्होंने भी बरोबर। हाँ, असद साहब ने भरो बोले, उन्होंने भरो बोले, फॉर्म भर बोल के भरा। मैं मतलब फॉर्म देने का ऐसा वो दिया, आश्वासन दिए कि खाली फॉर्म भरो बोले? पार्टी का एक रूल रेगुलेशन रहता है, कोई भी पार्टी का फंड लेते हो, फॉर्म देते, जी, जो जो इच्छुक है फॉर्म भरे, हमने सबने भरे, हमने भरे। तो साफ अल्फाज में एक सवाल है साहब, अगर पार्टी आपको नकार देती है तो आप अपक्ष लड़ने के मूड में है, किसी और पार्टी के साथ जाएंगे कि खामोश इख्तियार कर लेंगे? ये आगे का डिसीजन है। फिर भी एक अंदाज, आपकी भावना आगे क्या हुआ ना तुम बता सकते ना मैं बता सकता, आगे कुछ भी हो सकता। आगे मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते, कुछ भी करे तो क्या, हैदराबाद की कहावत में कुछ भी करे तो क्या भी करे तो कुछ भी होता। अच्छा, मतलब आप मतलब आक्रामक मूड में, मतलब आर पार की लड़ाई के मूड में? लड़ने का बोले तो लड़ने का नहीं, लड़ने से मतलब? हाँ, फिर तो आपको नहीं लगता साहब आपके एक कदम से जो है तो मुसलमानों के अंदर एक भौचाल आ सकता है, नाराज भी हो सकते हैं लोग? मुसलमानों को नाराज भी होंगे तो हरा देंगे, अगर खुश रहेंगे तो जीता देंगे। क्या बात? मैं कौम का ही आदमी है ना, मैं कोई कौम से बाहर से कोई इंडोनेशियन से थोड़े आया, मैं जी अमेरिका से थोड़े आगे लड़ा, मैं भी यहाँ के थे ना, जीना आया मरना आया, इसके सिवा जाना का। क्या बात है साहब। फिर भी साहब एक जाते जाते पार्टी के नाम कुछ या कौम के नाम संदेश कि भाई आपको पैगाम देना चाहेंगे आपके में इलेक्शन लड़ने वाला कोई ऐसा कोई आपके दिल की कोई मन की बात? हाँ, तो मैं कौम को साथ में लेके लड़ूंगा, मैं कौम से उनको गुजारिश करूंगा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा, आप मुझे वोट दो, मैं चुन के आऊँगा। तो आठवां, मेरा नाम खुद ही अज्जू पहलवान, अज्जू बोले तो आठवां अजूबा। क्या बात है। कभी भी नया काम होता सुन के आए बाद में भी, जो जिन्हें नई काम कर, जो आज वार्ड में औरंगाबाद शहर में जो पानी की परेशानी चढ़ी, जी जी, पहले सबसे पहले तो पानी का मसला है जी, ये आज से अपने घर पानी का मसला 10-10 दिन 8-8 दिन जी, टाकिया नहीं है औरंगाबाद शहर में, अभी रोड़ा सही नहीं बने पूरे औरंगाबाद में। साहब ये पानी पे से याद आएगा कि काफ़ी आज लोग ये भी बोलते हैं कि 10 साल जो है तो मैम का दबदबा रहा, तो 10 साल में तो बहुत काम हो जाना था जब तो आप पार्टी में थे। आप दबदबा था एमआईएम का, मुसलमानों ने भी आंखें बंद करके उड़ दी एमआईएम को जी, लेकिन ऊपर सरकार दूसरी की थी जी, कैसा है, नीचे ऊपर अलग है ऊपर अलग है, तो नहीं जमता उससे। तो फिर भी साहब अगर आप बहुत कम टाइम बचा है, आचार संहिता भी लग चुकी है, तो मतलब आप, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बिंदास पूछिए, तुम्हारे क्या पूछने का। नहीं अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि भाई आप पे आरोप लग जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे। हमारे पास तो कुछ ऐसे बैठे हुए आईटी सेल के अंदर, समझ में आता कौन से बंदे बोलेंगे अज्जू भाई हो सकता है भाई ये बीजेपी के आदमी है, कमेंट्स आता है साहब। हाँ, मुर्गी के नीचे अंडे बिठा तो पूरे बच्चे नहीं निकलते, कुछ गंदे भी निकलते उसमें। अच्छा, ये वो है। फिर जो जिसका काम है आरोप लगाना, कमेंट करना, वो करेंगे, करन दो उनको। राजनीति में है, इसमें अच्छा ही बोलते बुरा ही बोलते लोग। अच्छा, अब एक माहौल, एक अफवाह चल रही है कि बीजेपी पार्टी जो है तो कुछ मुसलमान जो ताकतवर मुसलमान है उनको जो है तो कहीं ना कहीं आगे कर रही है, कहाँ तक सही है, ये झूठ है? नहीं, वो अपने को नहीं मालूम बीजेपी का, वो उनका इलेक्शन वो लड़े, उनकी राजनीति होकर अपन अपनी राजनीति कर रहे हो जी। अपन अपने कौम को लेके चलो, अपन अपने कौम के पीछे चलो, कौम बराबर अपने को साथ देंगी, बिल्कुल ऊपर उठेंगी। और अपन नई काम करे तो कौम जैसा ऊपर उठाती वैसा पैर में भी ला के छोड़ती। साहब फिर भी एक जरा खुल के बोलिए ना, अगर मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दी तो आप पक्ष लड़ने के मूड में किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि मैं लड़ने के मूड में, चौका मारने के मूड में। कहीं देखो, एग्जाम्पल, मैं अज्जू पहलवान है, मेरे को एक आधा डाव छुपा के रखना पड़ता, वस्ताद का जगह तो सब डाव अगर बता दिए पब्लिक को शागिर्द को, तो फिर वो क्या काम का वस्ताद, एक छुपा के भी रखना पड़ता, आखिरी डाव मारना ही पड़ता अपने को। ऐसा अपना पहलवान लोगों का ऐसा पूरा बताते, आखिर एक छुपा के रखते। इधर सुनो, एक उरस रहता, मेला रहता जी जी, वहाँ पे पब्लिक रहती पूरी जी जी, वहाँ पानी के बाद में एक बच्ची गिर जाती जी जी, तो बच्ची गिर जाती तो सब अच्छे दिग्गज लोग सब समझदार लोग रहते, लेकिन बच्ची कोई नहीं बचाता। एक तुम्हारा सर का शाना आता, पहलवान को ढकल देता, तो पहलवान क्या करते, खुद नहीं निकलते, बच्ची को बचा के लाते जी। तो पहलवान बोलते वाह शुक्रिया, अरे बोले वो जान दो, तुमको पहले ये बोलो मेरे को ढकला किन्ने। अच्छा, वो मामला है साहब। फिर भी जैसा आपने सेंटर से बोले, सेंटर में नासिर सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे वोट लिए थे, बहुत अच्छी मेहनत है, और अपने बाबा बिल्डर साहब उनका भी नाम बीच में आ रहा है, वो भी उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मैं बिल्कुल ताकत के साथ हर एतबार से लड़ लूंगा। तो अब दो दिग्गज आ रहे हैं। हर एतबार क्या रहता है, हर का एतबार का मैं समझा नहीं मतलब। हर एतबार बोले साहब, इसमें खुला लोग कहते हैं कि पैसों का काम होता है, मतलब पैसे खर्च होते हैं। पैसे कहाँ पे लगेंगे पैसे? मोहब्बत बड़ी क्या पैसे बढ़ाइए बोलो तुम? मोहब्बत बड़ी साहब। फिर मोहब्बत से अपने को लोग, मोहब्बत से दिल जीतना काम,
मोहब्बत से वोट देना लोगों ने, यानी कि आप ये मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं। मोहब्बत से काम, हमारा काम है, मेहनत है, हमारे रिलेशन है, वो हिसाब से हम वोट मांगी और हम के वास्ते बिल्कुल कुर्बानी देंगे हम। वो ये भी लड़ना, एक इलेक्शन लड़ना तो कुर्बानी देना है, सब काम धंधे छोड़ के इलेक्शन लड़ना बोले तो। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि असद साहब शायद आजकल में औरंगाबाद आने वाले हैं, तो हाँ। क्या आप मीटिंग में शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे ना, वहाँ मीटिंग में रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे वो। मतलब वहाँ डटेंगे आप, टिकट दो बोल के? पहले भी डटे थे हम, पहले नहीं दिए तो हमने खिलाफ काम करे थे, पहले भी डटे थे हम, पहले भी हमको नहीं दिए, पहले भी हमने मांगे। मतलब कमर कस के जाने वाले? अरे कमर कसे हुए रहते, पहलवान आदमी कभी भी तैयारी रहता, लंगोट में रहता कभी भी, मौका देख के चौका। बिल्कुल। देखिए इस तरह से माजी विरोधी पक्ष नेता अजीत पहलवान साहब से उनके कार्यालय पे हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा था और एक बात चल रही थी कि साहब मैं तो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमने सोचा चलो, काफ़ी लोगों ने कहा था साहब से मुलाकात लीजिए, क्या सही है गलत है। बहरहाल तमाम बातें जनता की अदालत में। साहब ने कहा कि मैं 10-15 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा भी अधिकार है। और साहब ने कहा है कि मैं पहलवान आदमी हूँ और कुछ पत्ते छुपा के रखता हूँ, कुछ दाव पे छुपा के रखता हूँ। अब देखना ये है कि 2 दिन के बाद कि साहब कौन से पहलवानी का वो गुर, वो हुनर सामने लाते हैं और उम्मीदवार बोलिए या विरोधियों के बोलो पसीना छूटने पे मजबूर करते हैं। ये देखने वाली बात रहेंगी। बहरहाल 2 दिन तक इंतजार कीजिए, साहब से एक बार और मुलाकात लेंगे। साहब क्या यू टर्न लेते हैं, क्या चमत्कार बताते हैं, ये हम इस पे हमारी और आपकी नजर रहेंगी। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।